Hello everyone, welcome back to Geography Guru channel. This is our first episode of class 10th economics, chapter number 2, sectors of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं आज हम। ये जो चैप्टर है इसमें हम 3 सेक्टर्स की बात करेंगे हमारे इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी क्यों, किसी भी देश की इकोनॉमी हो, चाहे वो यूएसए की हो, चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी देश की इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। मेनली मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसका बाइफर्केशन आगे और हो जाता है। टर्सरी सेक्टर है, उसमें क्वाटनरी और क्विंटरी, चतुर्थक और पंचमक क्षेत्र भी ऐड हो जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यहीं तक रहेंगे। ये सब कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सिर्फ यही बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा सीरियसली आपने 9th क्लास में लिया नहीं था, इसलिए हम इसको डीपली डिटेल में दोबारा से पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड क्लास है, एनटीएससी की भी तैयारी करे होंगे तो थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली आप इसको लोगे। ओके, तो हम आगे बढ़ने से पहले कंटेंट का पता करते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के बारे में, तीनों सेक्टरों के बारे में। 3 सेक्टर कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। उसके बाद हम तीनों जो सेक्टर हैं उनकी तुलना करेंगे, कौन कहाँ ठहरता है जीडीपी या रोज़गार में। जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी क्या बला है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ जानेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र, ये भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर होते हैं, कैसे एम्प्लॉयड हैं लोग उस आधार पे, और स्वामित्व के आधार पर भी एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है। बहुत कुछ आप जानते हो इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम अलग एंगल से, एकेडमिक वे से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि डीपली जाना है तो थोड़ा चैप्टर हम लेंथी करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर के कुल 5 एपिसोड रहेंगे। चलिए आज के पहले एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें हम तीनों सेक्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रिया क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आपने आसपास देखा होगा लोग बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। कोई टीचर, मतलब मैं टीच कर रहा हूँ यहाँ पर, आपने देखा होगा काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर है आसपास, बार पर है, या बस सर्विस आपके आसपास मिल रही है, या प्रत्यक्ष तौर पर भी काफ़ी सारी सेवाएं हैं वो दी जा रही है आपको, वस्तुओं को बेचा जा रहा है। काफ़ी सारे प्रोड्यूस भी करें, किसान है वो खेती करें, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे पहचानेंगे कि ये है या नहीं है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिनसे हमें कोई आय प्राप्त होती है, यानी कि जिससे हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जिससे भी हमें इनकम प्राप्त हो। और अगर इनकम प्राप्त ना हो तो वो अनार्थिक गतिविधि होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब आर्थिक और अनार्थिक जो क्रियाएं, जैसे आर्थिक क्रियाएं, किसान कृषि कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, हम यहाँ पे टीच करें तो ये क्या है? सर्विस है। सर्विस क्या है? ये आर्थिक क्रिया है। ऑटो वाले भैया आपको यहाँ से वहाँ छोड़ रहा है, वो आपको सेवाएं दे रहा है, बदले में आपसे पैसे ले रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है, तो ये भी आर्थिक क्रिया है। ओके, तो आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? जिनसे कोई आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया होती है, और जिनसे आय प्राप्त नहीं होती वो अनार्थिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब एक ही काम इकोनॉमिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है। एक ही काम, जैसे मान लीजिए आपके मदर खाना बनाते हैं, आप उनको पेमेंट करते हो ना सुबह शाम, क्या नहीं करते? मतलब फ्री में। अच्छा, मतलब खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई आय नहीं हो रही क्योंकि आप पे ही नहीं कर रहे हो। अब वही काम होटल में शेफ कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनको आय हो रही है, तो वहाँ होटल में इसी सेम जो काम किया जा रहा है वो आर्थिक क्रिया है। और घर पे अगर करें तो ये अनार्थिक क्रिया, यानी कि आय ही आधार है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो समझ में आ गया कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। अब बहुत सारी क्रियाएं, गतिविधि, काम आसपास किए जाते हैं। अब उसकी लिस्ट बनाने के लिए आपको कहा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। आप शुरू हो जाइए क्या क्या किया जाता है। टीचर को, मैसन को यानी राजमिस्त्री को, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फुटकर व्यापारी, बड़े व्यापारी, ऑटो वाले भैया, रिक्शा वाले भैया,
फोटोस्टेट वाले भैया, लंबी होती जाएगी, बहुत लंबी होती जाएगी। अब इतने सारी लिस्ट को याद करना मुश्किल है, तो इसलिए जो आर्थिक क्रिया है वो समझ के लिए, अध्ययन के लिए, कि आपको अच्छे समझ में आ पाए, उसके लिए इनकी थोड़ा बहुत जो इनमें डिफरेंस होता है उसके आधार पे मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बांटी गई है, बाइफरकेट कर दी गई इसको 3 भागों में। वो कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी कौन सी एक्टिविटीज़ है? प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसा नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी, शुरुआती। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। कृषि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि फिशिंग, मछली पालन करना, कृषि करना या खनन कार्य करना, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? दूसरी एक्टिविटी जो सेकेंडरी है वो है, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम क्या लेंगे? जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो प्राइमरी जो एक्टिविटी है वहाँ से कच्चा माल लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे और किसी नई वस्तु का निर्माण करेंगे। यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के लिए और नई वस्तु बनाता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कारखाने आते हैं तो इसे हम कारखानों से संबंधित सेक्टर भी बोल देते हैं। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर, उसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि कृषि मुख्य है तो इसलिए उसको कृषि से संबंधित सेक्टर भी बोल देते हैं, और इसको उद्योग से संबंधित सेक्टर भी बोल देते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर। अब इसमें वहाँ से कच्चा माल लिया और नया माल है वो उत्पादन करेंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा, द्वितीयक सेक्टर। अब जैसे कार फैक्ट्री है तो इसने कच्चा माल कहाँ से लिया? माइन से लिया, जो मिनरल मिले उनके आधार पे कार का प्रोडक्शन किया। ऐसे जैसे ब्रेवरी है या फ्लोर मिल है, या हम और अगर इजी एग्जांपल लें तो जैसे कपास है, कैसा प्रोडक्ट है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। अब कपास से कपड़ा बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी है। गन्ना प्राइमरी प्रोडक्ट है, गन्ने से चीनी बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके, जैसे जूट प्राइमरी प्रोडक्ट है, जूट से कपड़े या अन्य सामान बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ये पहली एक्टिविटी है प्राइमरी, और सेकेंडरी एक्टिविटी दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र, और द्वितीयक जो है उसको हम कारखानों से संबंधित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उद्योग से रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब जो तीसरा है, हमने एक और चीज़ भी, यानी कि तीसरा सेक्टर भी है, मुख्य तौर पे 3 है, वो है सर्विस सेक्टर। अब इसको तृतीयक भी कह सकते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और इसको सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। अब सर्विस क्यों कह रहे हैं ये मैं बताऊंगा। जो तृतीयक सेक्टर है उसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, ये सेवाएं देता है सिर्फ। जैसे पहले बताया कि ऑटो वाले भैया का आप बोलो और वो जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देगा, उसने सेवाएं दी आपको, बार बार उसने सेवाएं दी आपको। अब ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो तो ये सेवाएं हैं, आप सेवाएं ले रहे हो, कोई वस्तु तो बना के नहीं दे रहा मैं। ओके, ये सर्विसेज है। तो क्योंकि इसमें सिर्फ सेवाएं दी जाती है तो इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को। जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं, जैसे रिटेल शॉप है, जैसे रेस्टोरेंट है, तो ये क्या है? सर्विस सेक्टर में आएंगे। तो ये 3 सेक्टर है मुख्य तौर पर। हमारी इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी को हम कृषि से संबंधित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, सेकंड को हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं, और थर्ड जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे, इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टर्म्स पता हो, पहले कर चुके हो तो थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, ये दोबारा से रिपीट किया, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। यहाँ पे शो किया गया है तो उसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर है, ये नोट्स के तौर पर है, इनको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। द्वितीयक सेक्टर है, उसकी डेफिनेशन भी है कि ये प्राथमिक के बाद अगला कदम होता है। जैसे पौधे से कपास के फाइबर का उपयोग करते हुए हम कपड़ा बुनते हैं तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। गन्ने को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया और उससे हमें शुगर ऑर्गन, चीनी का निर्माण किया, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उद्योग जुड़े हुए हैं तो इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। ओके,
उसके बाद हम टर्सरी सेक्टर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया क्योंकि इसमें सेवाएं होती हैं मुख्य तौर पर, तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये सेवाएं प्रदान करता है, सर्विसेज हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। कैसे हेल्प करता है? जैसे आपने देखा कि शिक्षा दी जा रही है, तो जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस में आ रहा है? सर्विस सेक्टर में आ रहा है। या बैंकिंग सर्विसेज है वो किस में आ रहा है? टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। यानी कि जो बैंकिंग है, टीचिंग है या सिक्योरिटी है, ये सभी क्या सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट है, क्या किसी वस्तु का निर्माण करते हैं? नहीं करते, सिर्फ वो हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। तो ये सभी गतिविधियां किस में आएगी? ये सभी गतिविधियां टर्सरी तृतीयक सेक्टर में आने वाली हैं। तो ये सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है। तो व्यक्तिगत सेवाएं भी उसमें से कुछ हो सकती है, जैसे वॉशरमैन है, धोबी है, नाई है, कॉबलर्स हैं, वकील है, प्रशासनिक लेखा जोखा करने वाले अकाउंटेंट होते हैं, ये सभी भी सेवाएं हैं। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। थोड़ा सा फास्ट किया, फास्ट इसलिए किया कि मुझे पता बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो बस इतना ही बताने की ज़रूरत होती है, आप कर लेते हो। तो डिटेल में नहीं गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ से नोट्स है वो निकाल सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा और डीपली जाएंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इन सेक्टर का आपस में क्या लिंक है, कौन सा सेक्टर बेटर करा है, कौन सा नहीं करा, ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।